अस्सलामुअलैकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सीब्रीज प्लाजा को मिसमार करने से मुताल्लिक समाअत। अदालत ने इमारत गिराने से रोकने के लिए हुक्म इम्तिनाई जारी कर दिया। केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने आंखों पर रिश्वत की पट्टी बांध ली। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात की भरमार। शहर की अहम शाहराहों के बाद फुटपाथ भी फरोख्त। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी का कार्रवाई से गुरेज। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में भी रेस्टोरेंट्स माफिया से नहीं बच सका। सर्विस रोड और फुटपाथों पर कुर्सियां, टेबलें और खाने के लिए तख्त रख दिए गए। नजरानों के एवज पुलिस की आंखें बंद। केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल और डीएमसी कोरंगी कब्जा माफिया की सरपरस्ती में मुलविस। चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज अली शाह कहते हैं कराची में 6 रैपिड बस ट्रांसिट मंसूबे बनाए जाएंगे। मलीर एक्सप्रेस वे पर जल्द काम का आगाज हो जाएगा। वाटर बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर इस्लाहात की जाएंगी। रुकने कौमी असेंबली आगा रफीउल्लाह, चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच और वाइस चेयरमैन बल्दिया मलीर अब्दुल खालिक मरवत की काविशें रंग ले आईं। एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने बल्दिया मलीर में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर समेत मुतालिका अमले की तैनाती के अहकामात जारी कर दिए। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी कहते हैं बल्दिया बस्ती में सफाई मुहिम जोरों शोर से जारी है। मुख्तलिफ इलाकों से अब तक हजारों टन कचरा उठाया जा चुका है। चेयरमैन डीएमसी साउथ मलिक मोहम्मद फयाज अवान कहते हैं सेहतमंद बच्चे एक कामयाब कौम की तश्कील के लिए लाजिम जुज़्व है। बदकिस्मती से मुल्क में पोलियो के नए केसेस सामने आने के बाद अब टाइफाइड बुखार की वबा से 15 साल तक के बच्चों की सेहत को संगीन खतरात दरपेश हैं। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं खेलों की तरक्की के लिए हमने मरबूत प्रोग्राम तरतीब दिया है जिसकी बदौलत पूरे इलाके में खेलों की सरगर्मियां फरोख पा रही हैं। जब कुछ नया करने की जुस्तजू हो तो इसके लिए हिकमत अमली बनाना पड़ती है। कराची के इलाके कोरंगी 2 नंबर का नाला कचरे के ढेर से भर गया। सेवरेज और कचरे से उठने वाले ताफुन से इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई। मकीनों का कहना है कि बड़े नाले साफ हो रहे हैं मगर छोटे नाले गंदगी का ढेर बने हुए हैं। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 5 में सेवरेज का निजाम दरहम बरहम हो गया। लाइनें बोसीदा होने की वजह से आए रोज सेवरेज की लाइनें चौक होने लगी जिसकी वजह से सेवरेज का पानी सड़कों, गलियों और घरों में दाखिल हो जाता है। कराची के इलाके कोरंगी चक्रा गोट में जगह जगह नाले उबल पड़े जिससे इलाका मकीनों की परेशानियों में इजाफा हो गया। कराची के इलाके कोरंगी मोहिंजो दड़ो में तब्दील हो गया। टूटी फूटी सड़कों के बाइस इलाका कदीम जमाने का नक्शा पेश करने लगा। टूटी फूटी सड़कों से हिचकोले खाती गाड़ियों के सफर में टीलों पर सफर का गुमान होता है। कराची के इलाके लियाकताबाद में जारी तरक्याती काम इंतजामिया की खुसूसी तवज्जो के मुंतजिर हैं। शहरी कहते हैं तरक्याती काम के बाइस जहां कारोबार जिंदगी मफलूज है वहीं मेन शहरा से आमद व रफ्त करना भी मुहाल है। कराची के इलाके मलीर यूनिस चौरंगी के अतराफ मेन सड़क की खुदाई के बाइस ट्रैफिक जाम मामूल बन गया जिसके बाइस रोजाना गुजरने वाले हजारों मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कराची के दीगर शाहराहों की तरह सब्जी मंडी से डाखाने जाने वाली शाहरा भी बदतरीन टूट फूट की शिकार हो गई। शाहरा पर वाक़ नाला एहतियाती बाउंड्री से भी महरूम है। राहगीर कहते हैं गैर कानूनी पार्किंग के सबब सड़क किनारे शगाफ भी पड़ गया। और कराची के इलाके औरंगी टाउन कतर अस्पताल के अतराफ सेवरेज के पानी के बाइस सड़कें टूट फूट का शिकार। लोगों को आमद और रफ्त में मुश्किलात।
हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। और यहाँ आपको अपडेट करेंगे, शहर कायद में रेंजर्स अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए मुतहर्रिक दिखाई दे रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स ने कार्रवाइयां करते हुए डकैती, स्ट्रीट क्राइम और दीगर वारदातों में मुलव्विस 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 60 मकामात से गैर कानूनी कनेक्शंस भी काट दिए गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको रेंजर्स की जानिब से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां की गई और इन कार्रवाइयों के नतीजे में डकैती, स्ट्रीट क्राइम और मनशियात फरोशी में मुलव्विस 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। रेंजर्स ने दीगर इलाकों में भी कार्रवाइयां की हैं, जिसके तहत 7 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है जो कि डकैती, स्ट्रीट क्राइम्स और मनशियात फरोशी में मुलव्विस हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर जुल्फिकार पीरजादा। जी जुल्फिकार पीरजादा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध रेंजर्स तर्जुमान की जानिब से जारी किए जाने वाले एलामिये में बताया गया है कि रेंजर्स ने अवामी कॉलोनी, जमान टाउन, मेमन गोट के इलाकों में कार्रवाइयां करते हुए डकैती, स्ट्रीट क्राइम, मंशियात फरोशी में मुलव्विस 7 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से असला, मंशियात और लूटा हुआ सामान बरामद हुआ है। इन तमाम अफराद को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले किया है। जबकि सिंध रेंजर्स तर्जुमान का यह भी कहना है कि अंदरून सिंध में पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 27 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। 47 किलोमीटर नहरी इलाके में कार्रवाई करते हुए 60 मकामात पर जो गैर कानूनी पानी के कनेक्शन लगाए गए थे वो मुनक़ता कर दिए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया चीफ क्राइम रिपोर्टर जुल्फिकार पीरजादा, हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सी ब्रीज प्लाजा को मिसमार करने से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने इमारत गिराने से रोकने के लिए हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सी ब्रीज प्लाजा को मिसमार करने से मुतालिक समाअत हुई। अदालत ने इमारत को गिराने से रोकने के लिए हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने आंखों पर रिश्वत की पट्टी बांध ली है। साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात की भरमार है। शहर की अहम शाहराहों के बाद फुटपाथ भी फरोख्त कर दिए गए, जबकि डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी कार्रवाई से गुरेज किए हुए हैं। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के इंसदादे तजावुजात सेल ने आंखों पर रिश्वत की पट्टी बांध ली है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात की भरमार देखने में आ रही है, जबकि शहर की अहम शाहराहों के बाद फुटपाथ पर भी फरोख्त जारी है। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी कार्रवाई से गुरेज किए हुए हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची का इलाका शाह फैसल कॉलोनी भी रेस्टोरेंट्स माफिया से नहीं बच सका। सर्विस रोड और फुटपाथों पर कुर्सियां, टेबलें और खाने के लिए तख्त रख दिए गए हैं। नजरानों के एवज पुलिस की आंखें बंद हैं। केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल और डीएमसी कोरंगी कब्जा माफिया की सरपरस्ती में मुलव्विस है। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में भी रेस्टोरेंट्स माफिया का राज है। सर्विस रोड और फुटपाथों पर कुर्सियां, टेबल्स और खाने के लिए तख्त रख दिए गए हैं, जबकि नजरानों के एवज पुलिस की आंखें बंद हैं और केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल और डीएमसी कोरंगी कब्जा माफिया की सरपरस्ती में मुलव्विस हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि भारी नजरानों के एवज जो है वो अफसरान की जबानें बंद की जा रही हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा। हमारा राब्ता हफीज अंसारी से मुनक़ता हो गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में भी रेस्टोरेंट माफिया का राज बरकरार है। सर्विस रोड और फुटपाथों पर कुर्सियां, टेबलें और खाने के लिए तख्त रख दिए गए हैं, जबकि भारी नजरानों के एवज पुलिस की आंखें बंद हैं। केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल और डीएमसी कोरंगी कब्जा माफिया की सरपरस्ती में मुलव्विस हैं। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में तजावुजात के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहा, लेकिन अब ये ऑपरेशन जो है वो पसे पोस्ट डालकर पैदागिरियों का जरिया बना लिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा।
जी हाँ, बिल्कुल देखें, शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो तजावज़ात हैं उसके हवाले से हम रोज़ाना आगाही फराहम करते हैं और जो सरकारी ऑफिसर्स हैं एंटी इंक्रोचमेंट के, उनको भी अपना नजर करम चाहते हैं कि उधर हो जो आवाम की तरफ से ये हमारी शिकायत मौसूल हो रही है। जैसा कि आज शाह फैसल कॉलोनी का अपना शहरियों की जानिब से शिकायत मौसूल हुई थी कि अगर देखा जाए तो शाह फैसल कॉलोनी 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, मार्केट हो, वहाँ पर होटल्स जो हैं वहाँ पर बड़ी फुटपाथ से ज़्यादा जो है तकरीबन निफ्स से ज़्यादा हम देखते हैं कि शायरा जो है वो तकरीबन वहाँ जो होटल्स हैं A1 ऐसे हैं, पेशावरी आइसक्रीम हो या दीगर रेस्टोरेंट्स हो, उन्होंने उन तजावज़ात के ज़मने में जो उन रोड को अपने होटल्स की हदूद में लिया हुआ है। और वहाँ पर सिर्फ यही नहीं बल्कि हम ये देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो चूल्हे हैं, तवे हैं, उनके ऊपर बारबेक्यू बनाया जा रहा है। एक सिलेंडर लगे हुए हैं जो कि शहरियों की जान के लिए खतरे का भी बायस बन सकते हैं। ये तजावज़ात तो तजावज़ात, ये चलते फिरते बम भी शहरियों की जान के लिए खतरा बने हुए हैं। ये तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करने वालों को नजर नहीं आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप देखें कि शाह फैसल कॉलोनी की दीगर जो अतराफ की गलियां हैं, वहाँ गलियों तक को जो है इंतहाई तंग हो चुकी हैं। वो गलियां तजावज़ात के बायस जो है, मार्केट की तरफ भी हम देखते हैं तो मार्केटों के तजावज़ात के ऑपरेशन की तो बड़ी बात की जाती है, लेकिन ये अगर शाह फैसल कॉलोनी के मुख्तलिफ जहाँ भी मकामात पर अगर हम मार्केट देखते हैं, रेस्टोरेंट देखते हैं, शॉप्स जो फुटपाथ पर कायम है वो देखते हैं, तो वो अब भी कायम है। वहाँ किसी किस्म का कोई ऐसा अंसर नजर नहीं आता है कि वहाँ ये जाहिर हो सके या किसी किस्म का कभी कोई ऑपरेशन हुआ है। तो शहर में अगर जहाँ हम नई कराची की बात करते हैं, नॉर्थ कराची की बात करते हैं, नागन चौरंगी की, 4K चौरंगी की या गुलशन इकबाल की बात करते हैं, तो इसी तरह शाह फैसल कॉलोनी में भी आज जो है ये तजावज़ात, जैसे कि ये आज ही की ताज़ा ही अपना ये फुटेज हैं, जो तस्वीर हैं, ये आज ही की हैं कि इस वक्त भी वहाँ पर ये तजावज़ात कायम है। और तकरीबन ये शायरा जो शाह फैसल कॉलोनी 1 नंबर 2 नंबर की हैं, दोनों अतराफ जो हम देख रहे हैं यहाँ पर तजावज़ात कायम है। होटल्स की हदूद जो अंदर है उससे तकरीबन होटल से कई गुना ज़्यादा जो है उन्होंने होटल के बाहर फुटपाथ और शायरा को जो है घेरा हुआ है। वहाँ पर हम देखते हैं टेबल्स कुर्सियाँ वगैरह जो है डाल कर पूरा रेस्टोरेंट कायम किया हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज़ अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज़ अली शाह ने कहा है कि कराची में 6 रैपिड बस ट्रांजिट मंसूबे बनाए जाएंगे। मलीर एक्सप्रेस वे पर जल्द काम का आगाज हो जाएगा। पानी की फराहमी और निकासी के मसाइल हल करने के लिए वाटर बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर इस्लाहात की जाएंगी। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के ज़ोहराने से खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज़ अली शाह ने कहा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए वफाकी और सूबाई सतह पर काम किया जा रहा है। इसी सिलसिले में सूबे में वजीर आला और चीफ सेक्रेटरी के जेर सरपरस्ती 2 कमेटियां कायम हो चुकी हैं। कोरंगी सनती इलाके के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दी जाएगी। उनका कहना था कि कराची में रैपिड बस सर्विस के 6 मंसूबे बनाए जाएंगे, जबकि कराची सर्कुलर रेलवे की CPAC में शमूलियत से शहर में ट्रांसपोर्ट के मसाइल भी हल हो जाएंगे। इस मौके पर पार्टी के सदर दानिश खान का कहना था कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से कोरंगी सनती इलाके की तामीर और तरक्की के लिए फंड्स के इजरा पर उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार की फराहमी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए सनतों के फरोग के अलावा कोई रास्ता नहीं है। रुकन कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह, चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच और वाइस चेयरमैन बल्दिया मलीर अब्दुल खालिक मरवत की काविशें रंग ले आई। MT वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने बल्दिया मलीर में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर समेत मुतालिका अमले की तैनाती के अहकामात जारी कर दिए। बल्दिया मली के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत, सीवरेज लाइनों की बंदिश और अमले की अदम तैनाती की शिकायत के हल के लिए मलीर से मुंतखब रुकन कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह बल्दिया मली के इश्तराक से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में रुकन कौंसल लाला वहीदुज़्ज़मा, सईद खान अफगान, महराज मोहम्मद खान और चौधरी अकरम ने अपने अपने इलाके के हवाले से दरपेश मसाइल की निशानदही करते हुए कहा कि मलीर में दूसरे जिला के वाटर हाइड्रेंट कायम कर दिए गए हैं, जिनकी वजह से हमारी सड़कें भी खराब हो रही हैं। हमारे इलाकों में पानी की किल्लत भी पैदा हो रही है। अरसा दराज से सीवरेज लाइनों की सफाई अमल में
नहीं लाई गई, जिसकी वजह से अक्सर इलाकों में लाइनों की बंदिश के सबब सीवरेज का गंदा पानी शहरों गलियों में जमा है। अराकीन कौंसिल ने एमडी वाटर बोर्ड से बल्दिया मलीर में एससी और दीगर अमले की तैनाती अमल में लाने और दीगर जिला के हाइड्रेंट्स की बल्दिया मलीर से मुंतकली के मुतालबात पेश किए। रुकन कौमी असेंबली आगा रफीउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है, आवाम के मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। देखें, पानी का मसला तो पूरी कराची का है इस टाइम, और पानी चूँकि कम है, इसके लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो अगर 100% में से 50% मिल रही है वाटर बोर्ड को, और वाटर बोर्ड उसकी तरसील की कोशिश अपने हद तक कर रहे हैं। तो आज भी ये खुली कचहरी एमडी साहब के साथ रखने का मकसद ये था कि लोगों को और वाटर बोर्ड के बीच में जो गैप है वो ख़त्म हो जाए, ताकि आम आदमी को भी पता चले कि पानी की शॉर्टेज है, जिसका हमने पानी का इस्तेमाल कैसे करना है, और पहुंचाने के लिए इंशाल्लाह ये इनकी जिम्मेदारी है। इन्होंने कहा कि जिस जिस एरिया में पानी नहीं है हम पहुंचाएंगे, लेकिन ये है कि पूरी कराची को देखूंगा, खाली मेरे हल्के को नहीं देख रहे। तो इसलिए जो ज़रूरी काम है, जहाँ पर पानी में सीवरेज का मसला आ रहा है, उसके लिए इन्होंने कहा कि इमरजेंसी बुनियादों पर फंड ना भी हो, और मिनिस्टर साहब से अप्रूवल लिए इन्होंने, एडवांस में भी इंशाल्लाह काम करवा के देंगे। जहां पर सीवरेज और पानी मिक्स आ रहा है उसके लिए इन्होंने कमिटमेंट की। आज लोगों के साथ तमाम यूसीस के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और पार्टी के हमारे दोस्त सारे हल्के के मौजूद थे। तो इंशाल्लाह भी देखते हैं 10-15 दिनों में क्या रिजल्ट निकलता है। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच का कहना था कि बल्दिया मलीर में फराहमी और नकासियाब के मसाइल में इजाफा लाइनों की बोसीदगी और टूट फूट की वजह से है। देखिए, आज हमारे MNA साहब आगा रफीउल्लाह साहब ने एमडी वाटर बोर्ड को कॉल किया था हल्के के वाटर और सीवरेज के मसाइल के ऊपर, तो फिर मुझे भी कॉल किया था कि नहीं, मैंने कल ये मीटिंग कॉल की है, तो 11 बजे आप भी, आपके अपने मेम्बरान्स वगैरह जो भी होंगे, आप लोग भी आ जाए। मैंने कहा वेल एंड गुड, अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का MNA है। तो हमने कहा कि क्योंकि इलाके का मसला हम सब का एक ही मसला है, वो भी इसी इलाके का MNA है और हम इसके इलाके को जो DMC चेयरमैन इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो MD साहब को कॉल किया, हम गए उनके ऑफिस में, तो उसमें मुख्तलिफ लोग भी आए थे। एक लिहाज से कुली कचहरी जिसको कहते हैं, उस तरीके से ये माहौल था। इसमें हमारे वाइस चेयरमैन्स भी आए थे और यूनियन काउंसिल के चेयरमैन्स भी आए हुए थे। तो उसमें तरह तरह की बातें हुई। सबसे पहले ये हुआ कि निहाया DMC मलीर में जब तक ये जो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, अभी हम जो DMC के तरफ इंडिपेंडेंट किया हुआ है, हर डिस्ट्रिक्ट को एक ऐसी दिया गया है, वहाँ पे ये सवाल किया गया कि आया आज दिन तक DMC मलीर में कितने काम हुए हैं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हवाले से, उसकी लिस्ट दो। तो पर MD ने हमारे साथ वादा किया, एक ने सवाल किया था मेरे UC चेयरमैन ने, तो उन्होंने कहा कि मैं वाटर बोर्ड ने बल्दिया मलीर में SEO और दीगर अमले की तैनाती के अहकाम जारी करते हुए दीगर मसाइल के अजाले की यकीन दहानी भी करवाई। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी कहते हैं बल्दिया वस्ती में सफाई मुहिम जोरों शोर से जारी है। मुख्तलिफ इलाकों से अब तक हजारों टन कचरा उठाया जा चुका है। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने डिप्टी कमिश्नर सेंटर फरहान गनी के हमरा 5 स्टार से लेकर केडिया समेत दीगर इलाकों का दौरा करके सफाई सुथराई के कामों का जायजा लिया। इस मौके म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया वस्ती मोहम्मद फहीम खान, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी सैनिटेशन जैनुल हक और दीगर बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे। सफाई मुहिम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए रेहान हाशमी ने कहा कि वसाइल में कमी के बावजूद इलाके में सफाई मुहिम का आगाज किया है, जिसका मकसद आवाम से किए गए वादों को पूरा करना है। अब तक हजारों टन कचरे को ठिकाने लगाया जा चुका है। देखें, बल्दिया जिला वस्ती में जारी तकरीबन जो आज तकरीबन 4 हफ्ते हो गए इस बात को, जो मुहिम है सफाई के हवाले से, उसमें हमने अपनी तमाम तर रिसोर्सेज इनपुट कर दिए हैं। तकरीबन अगर 2 महीने का आप कचरा फेंकने का रुझान जाम चाकरों की रिपोर्ट देखें तो तमाम ज़िलों से सबसे ज़्यादा जो कचरा फेंका जा रहा है लैंडफिल साइट पे वो बल्दिया ज़िला वस्ती से है, जिसका तकरीबन 2500 टन रोज़ाना का है अप्रॉक्सीमेटली जो फिगर आ रहा है हमारे पास। ये सर्विस रोड है, इस तरह की बेशुमार सर्विस रोड है जहाँ पर डेब्रिस पड़ा हुआ है, ग्रीन लाइन का भी मलबा है। ये मोटरेबल नहीं था, इसको मोटरेबल कर रहे हैं। इसके अलावा दीगर जगहें बल्दिया जिला वस्ती की जहाँ पर ना सिर्फ गार्बेज के तदारुक का काम कर रहे हैं बल्कि डेब्रिस के ऊपर भी काम कर रहे हैं। हालांकि डेब्रिस फेंकने वालों के ख़िलाफ़ तो कार्रवाई होनी चाहिए कि जिन्होंने अपने घर तो बनाए मगर मलबा सड़क पे फेंक दिया।
हम इसको मोटरेबल कर लेंगे और लाइट को भी हम ऑन करने जा रहे हैं यहाँ की। चेयरमैन बल्दिया बस्ती निहार हाशमी का मजीद कहना था कि सफाई मुहिम का मकसद बल्दिया बस्ती को मॉडल जिला बनाना है। आवाम से भी अपील है कि सफाई मुहिम के बाद कचरा मुकर्रर करदा कचरा कुंडियों में फेंकें। चेयरमैन डीएमसी साउथ मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने कहा है कि सेहतमंद बच्चे एक कामयाब कौम की तश्कील के लिए लाजिम हैं। बदकिस्मती से मुल्क में पोलियो के नए केसेस सामने आने के बाद अब टाइफॉइड बुखार की वबा से 15 साल तक के बच्चों की सेहत को संगीन खतरात दरपेश हैं। लियारी जोन में बल्दिया जनूबी के स्कूल्स में तालिब इल्मों को टाइफॉइड से बचाव के इंजेक्शन लगाने और इस ज़म्न में आगाही मुहिम के लिए इक़दाम के हवाले से मुनक़िदा खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन डीएमसी साउथ मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने कहा कि सरकारी और निजी इदारों की जानिब से सेहत आमा के लिए चलाई जाने वाली मुहिम की कामयाबी का दारोमदार वालिदैन के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि अवाम को टाइफॉइड से बचाव की मुहिम को सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए आगाही फराहम की जाए। खुसूसन बच्चों के वालिदैन और असातिज़ा के साथ सेमिनार्स और वर्कशॉप्स का इनेकाद किया जाए जिसमें उन्हें इस बीमारी के नुकसानात और इससे बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की मालूमात दी जाएं। इस सिलसिले में बैनर्स और लिटरेचर भी आगाही का मौसर जरिया बन सकता है। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि खेलों की तरक्की के लिए हमने मरबूत प्रोग्राम तरतीब दिया है जिसकी बदौलत पूरे इलाके में खेलों की सरगर्मियां फरोग पा रही हैं। जब कुछ नया करने की जुस्तजू हो तो इसके लिए हिकमत अमली बनाना पड़ती है। हर लिहाज से अवाम को रिलीफ देना है। शहीद अब्दुल्ला मुराद फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह फुटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह करते हुए चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि खेलों की तरक्की के लिए हमने मरबूत प्रोग्राम तरतीब दिया है जिसकी बदौलत पूरे इलाके में खेलों की सरगर्मियां फरोग पा रही हैं। जब कुछ नया करने की जुस्तजू हो तो इसके लिए हिकमत अमली बनाना पड़ती है। हर लिहाज से अवाम को रिलीफ देना है। तरक्याती स्कीमों के साथ साथ दौरे हाजिर के तमाम तकाजों से अहलियान को हम आहंग करेंगे। जब सरकारी सतह पर खेलों की सरपरस्ती होंगी तो टैलेंट मजीद निखर के सामने आएगा। हमारे मुल्क में सलाहियतों से मालामाल लोगों की कमी नहीं। हाल ही में हमारी नौजवान क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप में शिकस्तों के बाद कमबैक किया लेकिन आईसीसी के नाजायज कवानीन की बदौलत उसे वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया। कराची के इलाके कोरंगी 2 नंबर का नाला कचरे के ढेर से भर गया। सेवरेज और कचरे से उठने वाले ताफुन से इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई। कोरंगी नंबर 2 का नाला कचरे से भर गया। सेवरेज और कचरे से उठने वाले ताफुन से इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई। मकीनों का कहना है कि नाले गंदगी का ढेर बने हुए हैं। मॉनसून का सीजन शुरू हो गया है। अगर बारिश हो गई तो कचरे से भरे नाले से पानी का बहाव नहीं हो सकेगा और गंदा पानी गलियों और घरों में दाखिल हो जाएगा। इंतजामिया को चाहिए कि शहर के मुख्तलिफ छोटे नालों की भी सफाई की जाए। सारे बीमारियां भी चल रही, सारे मसले हैं। आए दिन गाड़ी गिर गई, सारा मट्टी कचरा गिर गया, बहुत सारे। क्या इधर अपनी मदद आपके तहत ही है, सारा काम होता है भाई मेरे। कोई नहीं आता है उधर जा के थक जाओ यूसुफ में। हाँ जी भेजेंगे, कोई काम नहीं हो रहा है। ना पानी की लेने भी है, ये देख लो अपनी मदद के तहत आप डाली जा रही हैं बस। सब पता है, यहाँ के जिम्मेदारों को भी पता है, इलाके वालों को भी पता है, लोग जितने रह रहे हैं उनको भी पता है, वो भी मुश्किल का सामना कर रहे हैं। बाकी बेबस हैं, क्या करें, किसके पास जाएं? इलाका मकीन कहते हैं कि सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी सियासत से बालातर होकर कोरंगी के मसाइल हल कराएं। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 5 में सेवरेज का निजाम दरहम बरहम हो गया। लाइनें बोसीदा होने की वजह से आए रोज सेवरेज की लाइनें चौक होने लगी। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 5 में सेवरेज का निजाम धर्म भरम हो गया। लाइनें बोसीदा होने की वजह से आए रोज सेवरेज की लाइनें चौक हो जाती हैं, जिसकी वजह से सेवरेज का पानी सड़कों, गलियों और घरों में दाखिल हो जाता है, जिसके बाद इलाका गंदे पानी के तालाब का मंजर पेश कर रहा है। जबकि इलाका मकीनों के आमोदरफ्त में शदीद मुश्किलात पेश आ रही है। गंदे पानी के तालाब में कूड़ा करकट जमा होने से गंदा पानी दलदल बना हुआ है, जिससे उठने वाले ताफुन से इलाका मकीनों का घरों में रहना दुश्वार हो गया है। मेट्रो न्यूज के पहुँचने पर इलाका मकीनों ने शिकायत के अंबार लगाते हुए कहा कि कोई हिसाब किताब नहीं है, गाड़ियाँ आती है, गलतियाँ हो जाती है, फंस जाती है, फिर लोग निकलवाते हैं उनको। उसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं। कोई निकलने की कोई हिसाब ही नहीं है, कोई सुनाई नहीं है यहाँ की। सारे महल खुले हुए हैं, उल्ला कटर के ढक्कन वगैरह सही से लगे हुए हैं,
लाइन बार बार चौक होती रहती है, समझे ना। और ये गंदा पानी बहता था यहाँ सारा दिन, यहाँ से वहाँ तक हफ्तों हो जाते, कोई सुनता ही नहीं है इसको। तो भाई सालों साल हो गए, कोई आज की नई बात थोड़ी है। हमें तो एक अरसा हो गया यहीं पर देखते हुए कि सालों साल हो गए ये रोड कभी सही हुआ ही नहीं। परेशानी हो रही है, नमाज के लिए बंदे जाने के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, गटर का पानी इधर रुकता नहीं है, कारोबार वाले बहुत परेशान हैं, मैयत गाड़ी बहुत मसला हो रहा है, मैयत गाड़ी को भी एम्बुलेंसें फंस जाती हैं यहाँ पे भाईजान, बहुत मुश्किलात का सामना है। 5-6 साल हो गए, कोई देखने नहीं आ रहा। बड़ा काम है, बड़ा काम छोटे मोटे थोड़ी करेंगे, बहुत बड़ा काम है ये। मेन गटर लाइन है भाईजान, ये सड़क बहुत ख़राब है, 5-6 साल से, आज से थोड़ी है, एक अरसा हो गया इसको ख़राब हुए। बड़ा मेहरबानी यार, गुजारिश है कि तामुन किया जाए यार। इतने तंगी परेशानी, आना जाना, बीमारी है, कुछ है, समझ में नहीं आते रोड को कौन बनाया कौन नहीं बनाएगा। इतने परेशानी हद से ज़्यादा, ना ये बनता है ना कोई खा जाता है, पैसे पर कहाँ जाता है। 2 दिन गटर बनता है, लाइन बना के चल जाते हैं, ढक्कन ऐसे ही खुदाई करके चल जाते हैं, फिर हम आवाम को भी डालनी पड़ती थोड़ी बहुत। नहीं कोई नहीं आता, बस लावाड़ से लाकर कोई वार्ड ही नहीं हमारा। मस्जिद भी करीबी है, हर चीज़ करीबी है, बस सुना ही नहीं है कोई। बड़ी परेशानी है इस आलम में, बीमारी के आलम में। कोई बुजुर्ग है, ये तो गाड़ी कैसे जा रही है, न तोड़ फोड़, हर चीज़ बेकार है। सीवरेज के गंदे पानी के बायस बच्चे घरों में महसूर हो गए हैं और खेल कूद से महरूम हैं। इलाका मकीनों ने मसला जल्द अज जल्द हल कराने का मुतालबा किया है। कराची के इलाके कोरंगी चकरा गोट में जगह जगह नाले उबल पड़े, जिससे इलाका मकीनों की परेशानियों में इजाफा हो गया। कोरंगी चकरा गोट एक मरतबा फिर सीवरेज के मसाइल में घिर गया। सीवरेज की बोसीदा लाइनों के टूट फूट के बाइस पानी सड़कों पर खड़ा होने से इलाका मकीन शदीद अजियत का शिकार हैं। कहते हैं वाटर बोर्ड के अफसरान को कई बार शिकायत की, तसल्ली देने के सिवा अफसरान ने कोई काम नहीं किया और कोरंगी का ये इलाका आज भी वैसा ही है। ये तकरीबन 4 से 5 महीने हो चुके हैं, ये सीवरेज का पानी इसी तरीके से यहाँ पे गंदा पानी चलता है। गली से नमाज़े जनाजा गुजरते हैं, उन्हें परेशानी होती है, जो नमाजी गुजरते हैं उन्हें परेशानी होती है, लेडीज़ गुजरती है, बाज़ार लगता है, जो भी आने जाने वाले घर के मेंबर्स हैं उन्हें सब तमाम लोगों को, बच्चों को परेशानी होती है। इसको वाटर बोर्ड को बोल बोल के थक गए हैं, कंप्लेन दे दे के थक गए हैं, लेकिन वो लोग कभी नहीं आते हैं अपनी लाइन सही करने के लिए। उससे पहले भी यहाँ पर 4 महीने तक ये फुटपाथ के बीच में वाटर बोर्ड की लाइन लीक रही है, जिसकी वजह से ये तमाम देख सकते हैं आप फुटपाथ का क्या हाल है। तो मेहरबानी करके अब गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर कोई तवज्जो दे और ये गंदे पानी को यहाँ से हटाएं। ये तकरीबन 6 महीने हो गया जी, अभी आए दिन पानी, ये देखा आपके सामने कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। परेशानी ना आने का रास्ता है ना, अभी देख लो, किसी गली में ना जा सकते हैं, ना आ सकते हैं, ना नमाजी निकल सकते हैं, ना परहेजी निकल सकते हैं, ना गाड़ी जा सकती है। पूरा मेन रोड तबाह हो गया, टूट गया। ये वैसे ही काम नहीं होता, जब रोड टूट जाते हैं तो फिर क्या कौन बनाएगा। ये तो वाटर बोर्ड को यही कहेंगे, अल्लाह तुमको दे के हिदायत दे, इसको ठीक कर दे। है सारी जगह वो सामने भी यही भरा हुआ है, इस तरह भी सारा को यही हाल है। ये पानी भरा हुआ है, कोई साफ करता नहीं, कोई नहीं आता है। इसको बोलते खुदा नहीं खुदाते। ये इतना गंदे लोग नमाजी करते हैं, जनाजे करते हैं, जनाजे वाले परेशान हैं, नमाजी परेशान, हर इंसान परेशान। इतनी बदबू इतने मच्छर बेहनता मच्छर, खुदा का बड़ बाग सफाई करे, कोई कोई सुनता नहीं बात, कोई आज सफाई करने को काम करे, मेरा भाई खुदा हम तो सख्त परेशान था। सिंध हुकूमत ने वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के महकमे को लावारिस छोड़ रखा है। एमडी वाटर बोर्ड का अमला दफ्तर से बाहर निकलकर मसले को सुनने को भी तैयार नजर नहीं आता, जिससे शहरी नाला नजर आते हैं। कराची के इलाके कोरंगी मोहिंजो दड़ों में तब्दील हो गया। टूटी फूटी सड़कों के बाइस इलाका कदीम जमाने का नक्शा पेश करने लगा। टूटी फूटी सड़कों से हिचकोले खाती गाड़ियों के सफर में टीलों पर सफर का गुमान होता है। कराची का इलाका कोरंगी मोहिंजोदारो में तब्दील हो गया। टूटी फूटी सड़कों के बाद इलाका कदीम जमाने का नक्शा पेश कर रहा है। टूटी फूटी सड़कों से हिचकोले खाते गाड़ियों के सफर में टेलों पर सफर का गुमान होता है। कई बरस बीत गए मगर कोरंगी की सड़कों की तामीर हो सकी ना ही पेवनकारी। रही सही कसर सीवरेज के निजाम ने खराब कर दी। सीवरेज का पानी सड़कों पर जमा होने से सड़कें मजीद अबतर हालत में नजर आ रही हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि कई बार शिकायत की मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। और ये पानी को कोई रोकने वाला नहीं। पहली बात तो ये कि वाटर बोर्ड को चाहिए कि फौरी तौर पर इस पानी को रोकें। पानी इतना ज़ाया हो रहा है कि लोगों को पीने को नहीं मिल रहा, मगर ज़ाया ज़्यादा हो रहा है। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग जो ये कोशिश करें इस पानी को रुकवा दें बस। और हम दरख्वास्तें 2-3 दफ़ा दे चुके हैं अरबाब अख्तियार को, जो महकमा है वाटर बोर्ड वालों को। वो आए दिन आते हैं और बस एक टेम्परेरी काम करके चले जाते हैं और हर हफ्ते इतना पानी ज़ाया होता है कि एक इलाके को पानी पूरा हो सके। तो आप लोगों से दरख्वास्त है मीडिया से कि मीडिया के ज़रिए इस बात को आगे तक पहुँचाएँ कि खुदारा ये पानी की किल्लत वैसे ही मुल्क के अंदर है और ये पानी इतना यहाँ पर ज़ाया हो रहा है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द सीवरेज का मसला हल करके सड़कों की तामीर कराई जाए ताकि इलाका मकीनों कोरंगी की सड़कों से गुजरने वाले हजारों शहरियों की इस मुश्किल से जान छूट सके।
कराची के इलाके लियाकताबाद पर जारी तरक्याती काम इंतजामिया की खुसूसी तवज्जो का मुंतज़िर है। शहरी कहते हैं तरक्याती काम के बायस जहां कारोबारी जिंदगी मफलूज है, वहीं मेन शहरा से आमद व रफ्त करना भी मुहाल है। देर आयत दुरुस्त आयत। कई माह गुजरने के बाद आखिरकार इंसामिया को होश आ ही गया। बल्दिया उज़्मा कराची की शाहराह लियाकत पर जारी तरक्याती काम गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी है, जो कि सुस्त रवि का शिकार दिखाई दे रहा है। 6 महीने से ज्यादा का अर्सा हो गया ये। और यहाँ पे क्या कहते हैं, गटर उबल रहा था, उससे पानी की लाइन टूटी, आगे बाल लगा हुआ है, वो पानी उसके साथ जाकर टच हो गया, वही पीने में आ रहा है, वही इस्तेमाल में आ रहा है, वही सब कुछ हो रहा है। 6 महीने हो गए, 7 महीने अब काम शुरू हुआ तो वो भी स्लो हुआ है, कोई इतना खास नहीं चल रहा है काम। आप देख लें, सबका नुकसान है। इधर कवाड़ा मार्केट भी लगती है, दुकानें भी हैं, रंग वालों की भी हैं, दूसरों पंखे वालों की हैं, सब नुकसान ही नुकसान है। ऊपर महंगाई इतनी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। कारोबारी बंदा क्या करेगा या मजदूर तबका क्या करेगा? हर आदमी परेशान होगा इससे। ये रहा अंजुमन कॉलेज भी यही है, आपके सामने सारा कुछ, इसमें कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। इंतजामिया को ख्याल आया 6 महीने बाद, अगर पहले बना लेते तो क्या होता। अभी बना रहे हैं तो एक मशीन नहीं लगी हुई, आप देख लें, एक क्रेन है, एक एक्सीवेटर है, और है ही नहीं कोई। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल उधर भी है, इधर भी है, दोनों तरफ अस्पताल है। एक तो अपनी आगे अस्पताल भी है, इधर भी, इधर से ना एम्बुलेंस जा सकती है, ना फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा सकती है, ना इमरजेंसी में कोई मैयत, ना हमें कोई इमरजेंसी पड़े, कोई भी नहीं जा सकता। कौन जाएगा इधर से? मेन शाहरा है आपके यहाँ पे, बाजार वगैरह आपके 100% मतलब तरक्की की। कराची का जो मेन जो चीज़ है बाजार है वो यहाँ पे है, यही जाम पड़ा हुआ, खुदाई शुरू कर दी है। अब कोई खुदा ना खासा कोई मैयत हो गई, कहीं घर में आग लगे तो बंदा कैसे जाएगा? आप खुद बताएं। हुकूमतों को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। ये जो सईद गनी जो बैठे हुए हैं, ये पता नहीं क्या मक्खियाँ मार रहे हैं। भैया कि यहाँ काम हम देखो यार, क्रेनें किए हैं, रास्ते बंद किए हैं, रोड जाम है। नहीं जैसे यहाँ पे खुदाई हुई है, ऊपर से भी आप देख सकते हैं खड्डे खड्डे कर दिए हैं। भाईजान ये वही सीन हो गए जो ग्रीन लाइन का है, बरसों हो गए उसको भी किए, वो आज तक मुकम्मल नहीं हुआ, ये भी अभी लंबा अटका रहेगा। ये कराची की कुशादा और पुख्ता दिखने वाली शाहराहों पर होने वाले तरक्याती काम सिंध हुकूमत समेत बल्दिया उज़्मा कराची की अदम कारकर्दगी की पोल खोल रहे हैं। फिलहाल तो पहले ज्यादा परेशानी थी, लेकिन अब ज्यादा स्पीड में यह काम हो रहा है। इन्होंने कम वक्त के अंदर काफी काम खींच दिया है और ज्यादातर अच्छा मतलब जल्दी वक्त में काम कर रहे हैं। लेकिन लोगों को परेशानी तो थी आने की, रोड खुला हुआ था, लेकिन ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं और जल्दी कर रहे हैं। पहले रोड खुला हुआ था, अभी रोड बंद है, ये लोग खुदाई कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन स्पीड में कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। रात दिन लगे हुए हैं बेचारे काम करने के लिए, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कारोबार तो जब से ये इमरान खान की गवर्नमेंट बनी है, कारोबार है कहाँ? ये तो मुझे बताओ, है कहाँ इमरान खान की गवर्नमेंट में? कौन कहता कारोबार है? तबाह करके रख दिया जब से ये गवर्नमेंट बनी है इमरान खान की। कारोबार किधर है? कारोबार तो पहले था, मुशर्रफ दौर में कितना कारोबार था, वो था दौर, पीपी के दौर में कारोबार था। इमरान खान तो जब से बना कारोबार ही खत्म हो गया। बहुत दुश्वारी थी, आप भी जो है ना माशाल्लाह बहुत जल्दी से काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अच्छाई के साथ काम हो रहा है, मेहनत के साथ कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं। हम भी खड़े होकर देख रहे हैं कि जो ये पार्टी लगी हुई है तो सेवरेज ये फौरी तौर पे जल्दी बना रहे हैं। कोशिश इनकी ये है कि जो आने जाने वाले जो है परेशान ना हो मुसाफिर लोग, अच्छे हिसाब से पानी की मुश्किल आता है। अब देखो ना, ये बाल खोलते हैं, उधर पानी ज़ाया हो जाता है, रोड भरा जाता है, हर आदमी परेशान, तो इस वजह से थोड़ा पानी भी पीछे बंद हो जाता है, आगे काम भी करना हो लोगों ने। सुनो, उधर के काम हो रहा है ना, तो इधर जो है ना इधर बाल जो है ना, वो बाल की वजह से ये पैंप पड़ा हुआ है, जैसे वो क्लियर करेंगे फिर ये पैंप डालेंगे, फिर उसके बाद ये बाल चालू करेंगे, फिर जाकर पानी। बाबा हक की बात कर रहे हैं वो, इंशाल्लाह मोतमिन भाई मोतमिन मेहनत कर रहे हैं, ये जो लगे हुए हैं मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह, इसमें कोई बात नहीं। देख रहे हैं दिन रात खड़े हो गए, क्योंकि यहाँ से शुरू हैं वहाँ तक चले गए, अभी और भी इंशाल्लाह चले जाएंगे, क्लियर कर देंगे। शहरियों का बल्दिया उज़्मा कराची से मुतालबा है कि होश के नाखून लें और शाहराहों की मरम्मत को वक्त मुकर्ररा में यकीनी बनाएं, ताकि वो बहिफाजत अपना रोजगार और आमद व रफ्त कर सकें। कैमरामैन मुदस्सिर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। कराची के इलाके मलीर यूनुस चौरंगी के अतराफ मेन सड़क की खुदाई के बायस ट्रैफिक जाम मामूल बन गया, जिसके बायस रोजाना गुजरने वाले हजारों मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है।
बल्दिया मलीर में यूनुस चौरंगी के अतराफ मेन सड़क की खुदाई के बायस ट्रैफिक जैम मामूल बन गया है। रोज गुजरने वाले हजारों मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से अतराफ की मकीनों को भी परेशानी लाहक है। खुदी हुई सड़क के बायस धूल मट्टी से बच्चे सीने के अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने के बायस सड़क स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए लूट मार का आसान जरिया बन चुकी है। शहरियों का कहना है कि हर हुकूमत, हर इंतजामिया सिर्फ दावे करती है मगर अमलन कोई इक़दामात नहीं उठाए जाते, जिसकी वजह से शहरियों ने इन मसाइल को शहर का मुकद्दर समझकर शिकायत करना ही छोड़ दिया है। यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, काफी टाइम से ये ऐसे हम देख रहे हैं, इसको अधूरा छोड़ के चले गए। बस ऐसी जो है ना खुदाई मुदाई हो जाती है, बस एक डंबर ला के फेंक देते हैं मट्टी का, उसके ऊपर जो है ना थोड़ा जो है ना बेलचे मार के बस आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। गाड़ियाँ कहीं कल्टी हुई है, कोई नहीं, कहीं गाड़ी अभी भी कल्टी पड़ी हुई है गाड़ी, वो सामने अभी जाके देख लेना, अब ये रात से कल्टी हुई है गाड़ी और हमारी ये गाड़ियाँ भी तबाह हो गई है इस पर। और लोगों की काफ़ी लोड गाड़ियाँ आती जाती हैं इसके ऊपर, गरीब माँ इस पर तबाह, हमारा रोज़गार लगा हुआ है, रोज़गार हमारे इस पर नहीं हो रहे इस रोड की वजह से। काफ़ी परेशान है हम लोग, कभी पानी आ जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, पानी आ जाता है, बड़ी परेशानी है। ये अभी इन लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है ना ये लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा काम कर लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, ऐसे ही फिर कुछ कर लेते हैं। तो यहाँ की सारी टूटी फूटी है और बहुत मुश्किलात होती है, गाड़ियाँ भी ख़राब हो रही है। हुकूमत को चाहिए कि सड़कों का कोई इंतज़ाम करें, यहाँ पूरे रोड ख़राब है यहाँ के। हाँ, हमको बहुत मुश्किलात सामने रहती है, यहाँ कोई लाइटिंग इंतज़ाम भी नहीं है लाइटिंग का, और खड्डे वड्डे जगह जगह है। खैर पूरे कराची खोद है इन लोगों ने, इसके बारे में तो उनको चाहिए कि कोशिश करे कि हमारी गाड़ी भी दबा दी, पूरे रक्षा भी बना के लाए, थोड़ी देर पहले खराब हुआ था। शहरियों का कहना था कि शिकायत उस सूरत में करेंगे कि जब कोई इक़दामात की उम्मीद हो। जब इंतजामिया चाहेगी तो सियासी हरबे के तौर पर सड़क की तामीर करा देगी। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे कराची के दीगर शाहराहों की तरह सब्जी मंडी से डाखाने जाने वाली शाहरा भी बदतरीन टूट फूट की शिकार हो गई। शाहरा पर वाक़ नाला एहतियाती बाउंड्री से भी महरूम है। राहगीर कहते हैं गैर कानूनी पार्किंग के बायस सड़क किनारे शगाफ भी पड़ गया। ये शाहराह है या कोई गोदाम, पहचान करना मुश्किल हो गया। एक जानिब शाहराह पर खड़ी गाड़ियों की भरमार तो दूसरी जानिब शाहराह के दाएं और बाएं जानिब खतरे की घंटी बजाता हुआ ये नाला जो बाउंड्री से भी महरूम है। हैवी ट्रैफिक के गुजरने पर पुल का लरसना और गुजरने वाले राहगीरों को खौफजदा करना गैर मामूली बात है। ये कोई गांव या अंदरून सिंध की शाहराह नहीं बल्कि कराची की मारूफ तरीन शाहराह है जो पुरानी सब्जी मंडी से डाक खाने को जा रही है। शाहराह पर बड़े बड़े गड्ढे होने के सबब आए रोज हादसात का होना भी मामूल बन गया है। यहाँ पर तो बहुत से हादसात होते हैं। यहाँ पर जैसे कि देख लें आप लोग कितनी ट्रैफिक है, यहाँ पर रोड टूटा हुआ है, यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये तो उन लोगों को चाहिए कि बनवाएं, आवाम के लिए कुछ करें, लेकिन कुछ भी नहीं होता है इसका हल। बस वोट इन लोगों को चाहिए रहता है और आवाम का कुछ भला नहीं होता। मैं तो काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, यहाँ से मेरा आना जाना रहता है असल में ना, तो मैं ऐसे काफ़ी टाइम से ही देख रहा हूँ। तो बस फिर जब भी आता हूँ यहीं पर यही रहता है। आप देखें यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और सड़क को देख लें, टूटा हुआ है, कुछ इन लोगों को वो ही नहीं है ना। ये तो बहुत ही ज़्यादा है, बट इसका तो कुछ कह नहीं सकते। ये तो उन लोगों को गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। खुला छोड़ा हुआ है, अल्लाह ना करे कोई बच्चा यहाँ से अंदर चले जाए, लेकिन इन लोगों को कुछ है ही नहीं किसी का ख्याल। मेरे को 12 साल हो गए इधर सही है गाड़ी चलाते हुए, मैंने कभी नहीं देखा कि ये रोड बना हो या इसका कोई काम हुआ हो। जब भी आते हैं कोई भी तोड़ने फोड़ने वाले आते हैं, बनाने वाला कोई भी नहीं आया। आप आगे जाके देखो, इतना टूटा हुआ है कि इतनी गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है बेहिसाब। इस पुल का ये है कि ये 20 साल से नाकस पड़ा हुआ है, इसमें जगह जगह छेद हो गए। मेरी अपनी आंखों के सामने कुछ लोग नीचे गिर गए, उनकी टांगें टूट गई। आगे वहाँ पर आप कवरेज कर सकते हो, जगह जगह सुराख हुए हुए लोग, बच्चे हैं जाते हैं कोई, तो ये बिल्कुल नाकस हो चुका है। इस पर बैठे हो रात को ये हिल रहा होता है, ये गिरना भी एक दिन। इस पर भारी भरकम जो ये मशीनें खड़ी करी हुई हैं, जिसकी वजह से फिर कंटेनर वगैरह आते हैं, तो ये टोटल खतरे का बाइस है।
किसी भी टाइम पे कितनी जाने जा सकती है इस पे। शहरियों का मजीद कहना था कि हैवी ट्रैफिक गुजरने के बाद सड़क किनारे शगाफ भी पड़ गया है। बना हुआ है, उसमें उस दिन बच्चा गिर गया था। ये सामने इधर देखे आप, कैमरा लेकर आए न, दिखा देते हैं आपको। उसमें कोई सेफ्टी नहीं है, न कोई सपोर्ट दिया हुआ है, न कोई ग्रिल लगा हुआ है, न कोई जाल है, न कोई लाइट सिस्टम है। रात को लोग बिजली चली जाती है, यहाँ पर आके बच्चों के साथ बैठते हैं हवा के लिए, न बैठने का सिस्टम है। इधर कोई तौर तरीका नहीं है। पुल जो बड़ी गाड़ी गुजरती है सारा हिल रहा है। वो सामने जो है ना गड्ढा बना हुआ है पुल के ऊपर ही, आप दिखा दो। दीवार भी नहीं है, दीवार भी नहीं है, पाइप भी नहीं है, सपोर्ट कोई चीज़ नहीं है। कोई हेवी गाड़ी चलती है तो ये पुल सारा काम रहा है, हिल रहा है। ठीक है ना, वो कोई लाइट सिस्टम भी नहीं है। आते जाते लोग जो है ना मजबूरन रोड पे जाना पड़ता है। गाड़ियाँ भी रोड पे ऊपर खड़ी हुई है, लोगों को भी तकलीफ हो रही है। आए दिन जो है ना एक्सीडेंट होते रहते हैं, हादसे के शिकार हो रहे हैं। सामने होल बना हुआ है, आप लेके जाओ उधर, कैमरा देख लो। यहाँ पे लोग आने जाने वाले इतने परेशान होते हैं, रोड के ऊपर से गुजरते हैं, गाड़ी वाले उनको मार देते हैं। लेकिन ये पुल का इतना बुरा हाल करा हुआ है इन गाड़ियों की वजह से। आदमी पैदल नहीं गुजर सकता इन गाड़ियों की वजह से। इतनी परेशानी होती, लेडीज़ नहीं जा सकती इधर से, रोड के ऊपर से गुजरती, पीछे से गाड़ी मार देती है। आप देख लो दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। नाला भी अच्छा, साइड में बॉर्डर भी नहीं है, ना फुटपाथ भी बंद कर दिए, फुटपाथ पे कचरा डाला हुआ है इन गाड़ियों की वजह से। बिल्कुल बेहाल हुआ हुआ ये पुल, किसी दिन भी गिर जाएगा। बड़ी गाड़ी गुजरती है तो पूरा हिलता ही है। सुबह यहाँ कचरा फेंकने वाले जो कसाई जब अपना कचरा फेंकते नहीं, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी कर कचरा फेंके होते हैं। ये ऐसा मामला होता है कि यहाँ से कोई गुजर नहीं सकता। ये जगह है ना, अभी दोपहर का टाइम है ना, शाम में और सुबह तो इतनी मुसीबत होती है। फिर लोग एक दूसरे को मारते हुए, मोटरसाइकिलें टकराती है, गाड़ियाँ टकराती हैं। लेडीज़ नहीं जा सकती, बच्चे नहीं जा सकते, यहाँ से गुजर सकते। और ये पुल का हाल देख लें, और इसकी बाउंड्री नहीं है कि कोई बड़ा हादसा हो सकता है, कि कोई गाड़ी गिर सकती है, कोई बंदा गिर सकता है। शाहराह पर गैर कानूनी हैवी पार्किंग के सबब सड़क किनारे शगाफ पड़ गया है, जबकि शाहराह पर मौजूद नाला पहले ही बाउंड्री से महरूम है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द नाले की बाउंड्री के साथ साथ सड़क की हालत जार को भी दुरुस्त किया जाए, ताकि जानी नुकसान से बचा जा सके। कैमरामैन जुनैद असलम के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। कराची के इलाके औरंगी टाउन कतर अस्पताल के अतराफ सीवरेज के पानी के बाइस सड़कें टूट फूट का शिकार हो गईं, जिसके बाइस लोगों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है। कराची के इलाके औरंगी टाउन कतर अस्पताल की सड़क सीवरेज के गंदे पानी के बायस टूट फूट का शिकार है। सड़क से गाड़ियों के गुजरने में मुश्किलात के बायस ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है। जबकि सड़क टूट फूट का शिकार होने से इलाका मकीनों को अपने घरों में पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ की सारी टूटी फूटी है और बहुत मुश्किलात होती है, गाड़ियाँ भी खराब हो रही है। हुकूमत को चाहिए कि सड़कों का कोई इंतजाम करें। यहाँ पूरे रोड खराब है यहाँ के। हाँ, हमको बहुत मुश्किलात के सामने रहती है। यहाँ कोई लाइटिंग इंतजाम भी नहीं है, लाइटिंग का, और खड्डे वड्डे जगह जगह है। खैर पूरे कराची खोद है इन लोगों ने। इसके बारे में तो उनको चाहिए कि कोशिश करें कि हमारी गाड़ी भी दबा, पूरे रक्षा भी बना के लाए। थोड़ी देर पहले ख़राब हुआ था। सर यहाँ पे ना ये बारिश वगैरह के हिसाब से ना ये बहुत ज़्यादा गड्ढे वगैरह हैं, और कोई भी गिर जाता है, कोई भी यानी कि ज़ख्मी हो जाता है, किसी की गाड़ी फंस जाती है। और शराहें इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, और यहाँ पुलिस वाले खड़े होकर उस शराह जो है ना गढ़ों का जो है ना नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। फिर जो है वो रोकते हैं, जब बंदा गाड़ी स्लो करता है तो उसको रोकते हैं और उनसे जो है ना पैसे समेटते हैं। बहुत सारे मामले आते हैं, इनको जो है ना ये सही करना चाहिए रोड के मामले। ये तकरीबन 2 साल के करीब हो रहा है, और जो है ना ये मेट्रो बस का ये चल रहा है। ठीक है, आप मेट्रो बस बना रहे हो, लेकिन कम से कम आवाम की सहूलत भी तो आप देखें ना। हर बंदा जो है ना इस टाइम शिकार है नज़ले का। इतनी ज़्यादा जो है ना धूल मट्टी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम बता नहीं सकते। बस घर से निकलो और जो है ना बंदा बेकार हो। एम्बुलेंस को तो जगह ही नहीं मिलती, आवाम रोडों पर ऐसी घिजी हुई है, एम्बुलेंस को जगह ही नहीं मिलती। कतर की तरफ इतने गड्ढे हुए हैं, सब टूटा हुआ है, लाइटिंग का कोई इंतजाम ही नहीं है। तो जो है ना हर बंदा मुश्किलात का सामना है। किसी का कोई तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो मुश्किलात में ही है। तो उसके लिए ना कोई हल नहीं है। तो हम जो गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ये जो है ना शराएं सही करी जाएं। शहरियों का कहना है कि सिंध हुकूमत और शहरी हुकूमत की लड़ाई में नुकसान सिर्फ आवाम का हो रहा है। हमारी अरबाब इख्तियार से अपील है कि इसका नोटिस लें और सड़क की फौरी तामीर के कामों का आगाज किया जाए। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।